नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुतेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अटल टनल रोहतांग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, रात 9 बजे के बाद गाड़ियों की आवाजाही बंद होगी। रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ये टनल बंद रहेगी। दिन में दोपहर 2 से 3 बजे तक टनल बंद रहेगी। बिजली लाइनों के काम के चलते ये फैसला लिया गया है कि अटल टनल रोहतांग में अब रात 9 बजे के बाद गाड़ियों की वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। रोजाना रात 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक इस टनल को बंद रखा जाएगा। दिन में दोपहर 2 से 3 बजे तक भी टनल बंद रहेगी। बिजली लाइन का काम चल रहा है जिसके चलते फैसला हुआ है। और जानकारी हम लेंगे मेरे सहयोगी मनाली से सचिन शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हैं। सचिन, अटल टनल रोहतांग को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर कुछ बदलाव किया गया है। कुछ वक्त तक गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी, क्या जानकारी है? सुदेश, देखिए, जिस तरह बात करूं मैं, जिस तरह अटल टनल रोहतांग जो अब पूरी तरह से जो बनकर तैयार हो चुकी है, कुछ में पहले जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इसका उद्घाटन किया था, तो उसके बाद से ये टनल जो है प्लेटफॉर्म वो आम जनता के लिए खोल दी गई थी। लेकिन अब जो है ये टनल जो है रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए इसको जो है बंद कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो दोपहर को 2 से 3 बजे के बीच में जो है ये टनल बंद रहेगी, क्योंकि जो बताया गया है कि उनकी जो 33 केवी की जो बिजली की लाइन है उनको बिछाने के चलते, उनके कार्य के चलते जो है इस टनल को जो है बंद किया जा रहा है। और इसमें जो है किसी भी तरह की कोई भी जो है वाहनों की आवाजाही वो इस टनल से नहीं होगी। हालांकि अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें जो है ये 2 समय जो है रात के समय 9 से सुबह 6 बजे तक और दिन के समय जो है 2 से 3 बजे तक का जो समय अभी तय किया गया, जिसमें जो वाहनों की आवाजाही टनल से जो है पूर्ण रूप से बंद रहेगी। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी जो है पहले से जो टनल में अब जो है फोटोग्राफी वो भी जो यहाँ पे पूर्णतः बंद कर दी गई है। जो टनल का शुरुआती छोर है और वहां से जो अंतिम छोर है वहां से 200 मीटर की दूरी तक जो है फोटोग्राफी व अन्य चीजों को भी जो है यहाँ पर बैन कर दिया गया। तो क्या ये सुरक्षा के लिहाज से लिया गया फैसला है? दूसरा, आपसे ये भी जानना चाहते हैं सचिन की कितने दिनों के लिए ये गाड़ियों की आवाजाही पर कुछ निश्चित वक्त के लिए पाबंदी लगाई गई है? जी हाँ, देखिए, जिस तरह की बात करें, जो ये पाबंदी अभी जो लगाई गई है ये कुछ समय के लिए लगाई गई है। जब तक जो है जो बिजली का जो वहाँ पे जो कार्य चल रहा है, जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता तब तक ये जो पाबंदी है वो इसी तरह रहेगी। हालांकि जिस तरह जैसे ही जो ये बिजली की लाइनों को बिछाने का जो कार्य पूर्ण हो जाता है उसके बाद जो है एक बार फिर से जो है टनल को पूर्णतः खोल दिया जाएगा। जी, शुक्रिया सचिन जानकारी के लिए। तो अटल टनल रोहतांग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए फैसला हुआ कि यहाँ रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। रोजाना 9 बजे से रात सुबह 6 बजे तक यहाँ किसी भी तरह से वाहन नहीं गुजरेंगे। दिन में दोपहर 2 से 3 बजे तक भी वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। बिजली लाइन का काम चल रहा है जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। अब चंडीगढ़ से बड़ी खबर, न्यूज 18 पर डिस्को फायरिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में देर रात डिस्को में गोली चली थी। क्लब के अंदर डांस को लेकर विवाद हुआ था। जीरकपुर निवासी एक शख्स को गोली मारी गई थी। क्लब कर्मियों ने घायल को पीजीआई में भर्ती कराया था। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आपको दिखा रहे हैं कि एक सेक्टर चंडीगढ़ के सेक्टर 9 चंडीगढ़ के क्लब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ कुछ लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक शख्स को गोली मार दी जाती है। जीरकपुर निवासी बताया गया जिसे गोली लगी है। क्लब के कर्मचारियों ने उसे घायल अवस्था में पीजीआई में भर्ती कराया, लेकिन जानकारी ये मिली है कि डांस करने को लेकर ही विवाद हुआ था क्लब के अंदर और फिर इसी बीच एक शख्स को फ्लोर पर गोली मारी गई। इस शख्स के बारे में जानकारी की जीरकपुर का रहने वाला है। इसके बाद क्लब के कर्मचारियों ने इसे घायल अवस्था में पीजीआई में भर्ती कराया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर डिस्को फायरिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 9 में देर रात गोली चली थी। गोली चलने की वारदात कैमरे में कैद हुई है। वही तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 पर आप देख पा रहे हैं। कुछ लोग फ्लोर पर डांस कर रहे हैं। इसी बीच एक शख्स को गोली मार दी जाती है। ये शख्स जीरकपुर का रहने वाला बताया गया है, जिसे बाद में क्लब के ही कर्मचारियों ने पीजीआई में भर्ती कराया। और न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, देर रात गोली चली थी चंडीगढ़ सेक्टर 9 के एक क्लब में। उस क्लब में इस तरीके से कुछ लोग डांस कर रहे हैं और फिर एक शख्स को गोली मार दी जाती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी
पर इस वक्त देख पा रहे हैं कि न्यूज 18 डिस्को फायरिंग एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। जीरकपुर निवासी को गोली मारी गई थी। क्लब कर्मचारियों ने ही इस शख्स को बाद में पीजीआई में भर्ती कराया। क्लब के अंदर डांस को लेकर दो गुटों में ही विवाद हुआ था और इस विवाद में ये गोली चली थी। गोली एक शख्स को लगी जो जीरकपुर का रहने वाला बताया गया है, जबकि वारदात चंडीगढ़ सेक्टर 9 के एक क्लब की। नौ बार में डांस फ्लोर पर डांस को लेकर आपस में दो गुट भिड़े और एक गुट ने अचानक पिस्टल निकाली और लड़के के पैर पे गोली मारी, जिसके बाद लड़का इंजर्ड हुआ। उसको पीजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंडीगढ़ के एसके बार में ये लड़ाई झगड़ा हुआ है। हालांकि उसके तुरंत बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और इंजर्ड को हॉस्पिटल एडमिट कराया, जहां पर उसकी हालत जो है वो बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी हैं, अब उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने जो है टीमें बनाई गई हैं। जल्दी ही गिरफ्तारी की बात की जा रही है। खुद एसएचओ मौके पर पहुंचकर पूरा जो है वो मुआयना किया है। एसएचओ सेक्टर 3 शेर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, ये पूरा मामला क्या था, क्या इन्फॉर्मेशन थी? कल रात को हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि फायरिंग हुई है बार के सामने, तो उसी टाइम हम तुरंत मौके पर पहुंच के अपनी टीम को लेकर और इंजर्ड बंदे को हमने पीजीआई भेज दिया। ठीक है। उसके बाद हमने सीसी कैमरा वगैरह मौके की स्पॉट की इंस्पेक्शन की और उसमें हमें कुछ लोग लग रहे हैं फुटेज के अंदर, तो हम जल्दी ही जो आरोपी है इनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो सर, अभी तक कुछ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया हो, क्योंकि इस तरह की हुल्लड़बाजी, इस तरह की लड़ाई झगड़ा, ये चीजें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं यूथ में काफी ये देखने को मिल रहा है। हाँ, ये तो यूथ के अंदर है ही, थोड़ा ये गलत है। उसके बाद भी हमने पेट्रोलिंग वगैरह अपनी पूरी वो कर रखी है और इसमें हम तुरंत मौके पहुंच के हमने इंजर्ड को हॉस्पिटल और बाकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। कैमरे काफी लगे हुए हैं, इनसे हमें पूरी उम्मीद है क्लू मिल जाएंगे और मुलजिम आइडेंटिफाई हो जाएंगे और जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। तो सर, इंजर्ड है, उसकी हालत कैसी है? अब स्टेबल है, ठीक है। वो कितनी गोलियां सर उसको एक गोली लगी, थाई में लगी है। थाई में गोली। तो बिल्कुल साफ तौर पर पुलिस ऑफिसर खुद मौके पर पहुंचकर जो है वो जांच करते नजर आ रहे हैं। और जो गोली लगी है, जैसे सर ने बताया कि पेट्रोलिंग हालांकि बढ़ाई गई है, लेकिन अचानक ये झगड़ा हुआ, लड़ाई जो है डांस को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद जो एक्यूज थे, जो आरोपी थे, उन्होंने गोली मारी और वहां से अचानक फरार हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो चीजें हो रही, इससे एक दिन पहले भी इंडस्ट्रियल एरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग होने के बावजूद उससे एक दिन पहले चंडीगढ़ के साथ जीरकपुर में भी इस तरह की वारदात हुई। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के बावजूद इस तरह की चीजें जो है वो बाहर से आकर जो मॉब आता है या बाहर से जो टाइप इस लड़ाई झगड़ा करने आते हैं, इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं और यहाँ से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जल्दी जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी। इस खबर पर अपडेट लेंगे। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज राठी फोन लाइन जुड़े हैं। मनोज, डिस्को में जिस तरीके से गोलीबारी हुई थी, एक शख्स को गोली लगी थी, फिलहाल इस मामले में क्या अपडेट है? क्या किसी आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए सुदेश, इस पूरे मामले में हालांकि अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने, जो आरोपी है, एक्यूज है, वो लुधियाने का रहने वाला बताया जा रहा है और यहाँ पर वीकेंड पर जो पंजाब से यहाँ पर आते हैं, मौज मस्ती करते हैं, शराब पीते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपनी गाड़ियों में वेपन रखते हैं, पिस्टल रखते हैं और जैसे ही कोई भी किसी भी छोटी बात पे लड़ाई हो, ये लोग पिस्टल निकालकर गोलियां मारते हैं। सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात यह है कि 24 घंटे के अंदर चंडीगढ़ में 2 वारदातें हुई है, जिसमें पहले शनिवार को देर रात इंडस्ट्रियल एरिया के डिस्को के बाहर हुआ, जिसमें गोलियों से भुना गया, उसकी मौत हो गई, गुरलाल बराड़। अब दूसरे दिन कल ये देर रात जो है डिस्को के बाहर सेक्टर 9 में, उसके बाद फिर से इस तरह की वारदात हुई और इसको पैर में गोली लगी। हालांकि पीजीआई में भर्ती कराया गया है। सौरभ गुज्जर है, टिकटॉक स्टार बताया जा रहा है, जिसपे आप देख सकते हैं वीडियो जो दिखाई दे रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि आखिर चंडीगढ़ पुलिस का जो डर है, जो खौफ है, जो कहते हैं कि चंडीगढ़ की जो पुलिस है वो पूरी तरह से सचेत रहती है, अब ये असर बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है कि जो बाहर से लोग आते हैं, जो पीजी रहते हैं, उनमें डर खत्म हो चुका है। पिस्टल लेके घूम रहे हैं, वेपन लेके घूम रहे हैं, छोटी सी बात हुई गोलियां चला देते हैं, मार के यहाँ से फरार हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका अता पता नहीं चल पाता। तो बड़ी हैरानी की बात यह है कि नाइट पेट्रोलिंग की बात की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात की जाती है, लेकिन हालात ये हैं सबके सामने कि
शरेआम रात को अगर हम बात करें तो रात को निकलना आम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है। जी शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो इस मामले में अभी तक किसी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुई है, लेकिन जानकारी ये मिली है कि ये आरोपी शख्स लुधियाना का रहने वाला था और डांस फ्लोर पर यह झगड़ा हुआ था। जिस शख्स को गोली लगी है वो जीरकपुर का रहने वाला है और टिकटॉक स्टार बताया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी है। अब बड़ी खबर अमृतसर से। गैंगस्टर की शादी में फायरिंग का मामला। अमृतसर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं और इस आरोपी शख्स को सलाखों के पीछे भेज दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे कि गैंगस्टर की शादी में फायरिंग का ये मामला अमृतसर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से गैंगस्टर की शादी में हथियार लहराए जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। अब इस खबर को दिखाने का असर हुआ है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, हथियार भी बरामद किया है। आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इमीडिएटली संबंधित क्रिमिनल एक्शन लेंदे हुए संबंधित धारा तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिहदे खिलाफ इमीडिएटली रेड करते हुए एक मनदीप सिंह उर्फ मोनू मोटा नूं अरेस्ट किया है, जिहदे कोलों एक देसी पिस्तौल 32 बोर समेत 2 जिंदा रौंद रिकवर होए हन। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ जिन्हां ने होर सैलीब्रेटरी फायर कीते सी अवनीत सिंह, तनुदीप सिंह, जसकीरत ਅਤੇ जोधा, उन्हां ते भी रेड। एक और बड़ी खबर, कोरोना के खिलाफ जंग में सीएम ने शपथ दिलाई है। जन आंदोलन संकल्प अभियान में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। महामारी से लड़ने का संकल्प एक बार फिर से दोहराया गया। प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में 2 गज की दूरी और मास्क बेहद जरूरी है, मुख्यमंत्री की तरफ से खुद कहा गया, जो कोरोना की जंग लड़ चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शपथ दिलाई। जन आंदोलन संकल्प अभियान में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल। महामारी से लड़ने का संकल्प दोहराया। प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उनकी तरफ से जानकारी दी गई। कोरोना के खिलाफ जंग में 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। महामारी है, मार्च से लेकर के और अब तक लगातार चल रही है। इसमें कभी कभी बीच में सुधार भी होता है, लेकिन हमेशा इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि समाज के सब लोग, अग्रणी लोग खास करके, उसमें शपथ लें और इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए हर किसी नागरिक को स्वयं आगे आना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी की ओर से ही जो उन्होंने स्वयं भी शपथ ली है, उस शपथ को सभी कर्मचारी, सभी नागरिक, सभी संस्थाएं उसको लें। उसी कड़ी में आज जितने सेक्रेटेरिएट के जितने अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको प्रातःकाल 10:30 बजे वो शपथ दिलाई गई है। कोविड हिमाचल से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना पॉजिटिव हैं और सीएम ने आज अपना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 1 हफ्ते के लिए उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। 1-2 दिन पहले ही उनमें कोरोना के हल्के लक्षण दिखाई दिए थे, जिसके बाद एहतियातन उन्होंने टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 1 हफ्ते तक होम आइसोलेशन में रहेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जहां कृषि कानूनों के खिलाफ सियासी बवाल जारी है, जगह जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी ट्रैक्टर रैली निकाल रही है और किसानों को जागरूक कर रही है। कृषि कानूनों के समर्थन में कैथल में बीजेपी ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जो जिमखाना क्लब से शुरू होकर पार्टी कार्यालय पहुंची। किसान ट्रैक्टर रैली में ढांडा सांसद नायब सैनी, विधायक लीलाराम गुर्जर भी शामिल हुए। किसानों के हक में आवाज उठाई। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि कृषि कानून किसानों के हित में है।
ये जिला कैथल की किसान ट्रैक्टर यात्रा है। सभी किसान आज अपने ट्रैक्टर लेकर और ये यात्रा सेक्रेटेरिएट तक जाएगी। तो सभी किसान इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। और इसी के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो किसानों के हित में मंडियों में जाकर उनका दौरा किया और हमको भी सभी को आदेश निर्देश किए, मंडियों में गए और मैं बेगी और हमारे एमपी साहब विधायक जी सभी मंडियों में जाकर दौरा करने का काम किया। इनमें जो कानून बने हैं उसको लेकर किसानों के हित के लिए ये यात्रा निकाली गई है और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। वहीं बड़ौदा उपचुनाव में अब सियासी वार पलटवार हो रहे हैं। सीएम ने अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार किया है। हुड्डा की चुनौती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया कि साधारण कार्यकर्ता भी उन्हें हराने का दम रखता है। हुड्डा ने सीएम को चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, इसी के जवाब ये पलटवार उनकी तरफ से किया गया। साथ ही सीएम ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशी पर फैसला करेगी। कि उन्होंने प्रयोग करके देख लिया है। अपने बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता को एक और चुनाव लड़ा के देख लिया उन्होंने। हम तो कहते हैं वो प्रयोग करें, दूसरा भी करें, हम उनको ध्यान में करा देंगे, ठीक है ना। इसलिए हम तो सामान्य कार्यकर्ता से अगर वो चुनाव में आते तो उनको हराने का दम रखते हैं। जैसे जींद में हमने एक सामान्य नए कार्यकर्ता से सुरजेवाला को हराया था, यहाँ भी हम सामान्य कार्यकर्ता से, वहीं स्थानीय कार्यकर्ता से हुड्डा साहब आते हैं तो उनको हराने का काम हम करेंगे। लोकतंत्र में स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है चुनाव लड़ें, हम उनको सबको समझा लेते हैं। हमारी जो पद्धति है, प्रदेश की चुनाव समिति, उसके बाद केंद्र में चुनाव समिति जो फाइनल करती है। और अब आपको हुड्डा का वो बयान भी सुनाते हैं जब उन्होंने विकास के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल को बड़ौदा उपचुनाव लड़ने की चुनौती दी थी और इसके जवाब में सीएम ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। यही है, कोई 6 साल में उन्होंने बड़ौदा में बहुत कुछ काम कर दिया है और हमने कुछ नहीं किया है। तो मेरे को मंजूर है, 16 तारीख आखिरी नामांकन की तिथि है। मुख्यमंत्री जी आगे भर दें, मैं भी भर दूंगा, फैसला कर दें, जो लोग बड़ौदा का फैसला करेंगे मेरे को मंजूर होगा जी। क्या है इसमें? आप चुनाव में कांग्रेस सरकार की विफलता को लेकर मैदान में रहेंगे सर? बड़ौदा तो ये मौजूदा बीजेपी की सरकार की विफलता और हमारी उपलब्धियां, यही मुद्दे हैं। आज देखो ना कानून व्यवस्था क्या है। ऐसा है प्रदेश में, ऐसा है कि उन्होंने प्रयोग करके देख लिया है। अपने बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता को एक और चुनाव लड़ा के देख लिया उन्होंने। हम तो कहते हैं वो प्रयोग करें, दूसरा भी करें, हम उनको ध्यान में करा देंगे, ठीक है ना। इसलिए हम तो सामान्य कार्यकर्ता से अगर वो चुनाव में आते तो उनको हराने का दम रखते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी में है रोडवेज कर्मचारी। 18 अक्टूबर को परिवहन मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। भिवानी में रणनीति बनाने में कर्मचारी जुटे हैं। रोडवेज कर्मचारी निजीकरण के विरोध में अब हल्ला बोल की तैयारी में है। बड़ी खबर आपको बता रहे कि एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है हरियाणा रोडवेज कर्मचारी। 18 अक्टूबर को परिवहन मंत्री के आवास का घेराव करेंगे और इसके साथ ही भिवानी में एकजुट होकर इस बारे में रणनीति बनाई गई। निजीकरण के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों का हल्ला बोल एक बार फिर से देखने को मिलेगा। 18 तारीख को परिवहन मंत्री के आवास पे जो हमारा मास डेपुटेशन का कार्यक्रम है उसको सफल बनाने के लिए तैयारी के संदर्भ में आज हम यहाँ आए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, मंत्री जी से दो बार हमारी बातचीत हो चुकी है, जो मांगे सहमत हुई हैं लागू नहीं की जा रही। विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो आए दिन नए तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, जो ना जनता के हित में है ना कर्मचारी के हित में। मांग हमारी ये है कि जी कि ये जो निजीकरण है ये बंद हो। रोडवेज का कर्मचारी भी कोरोना योद्धा उसको घोषित करके एक्स ग्रेशिया पॉलिसी जो सरकार ने घोषित की है 50 लाख का मुआवजा, क्योंकि हमारे 3 कर्मचारी कोरोना की वजह से वो मृत्यु का ग्रास हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।